लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा, जिसके बाद अब तमाम पदाधिकारियों को बदले जाने की कवायद की जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम बदलाव संगठन में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ हार के कारणों का पोस्टमार्टम भी हो रहा है, बाकायदा डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जा रही है। जनता भी समीक्षा कर रही है, जनता भी आपस में बात करती है और समझने का प्रयास करती है कि हार के कारण क्या रहे, क्या वजह रही कि बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो लोग क्या समझते हैं, क्या कारण रहे, क्या संविधान का मुद्दा भारी रहा या फिर लोगों को ऐसा लगा कि बीजेपी इस बार अति आत्मविश्वास में। कुछ लोग हमारे साथ में उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है आपको कि बीजेपी अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई उत्तर प्रदेश में, क्या कारण रहे इसके? उसकी वजह खास ये है कि इन्होंने जिस खंभों पर अपना सरकार बनाने का प्रयास किया था, 3 खंभे थे इनके मुंह, इन तीनों इनको धोखा दिया। उसके साथ साथ इस सरकार ने अपने मध्यम वर्ग का ध्यान नहीं दिया, व्यापारी वर्ग का ध्यान नहीं दिया। किस कारण है कि इनका ये बुरा हाल हुआ है। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो आगे इनका हाल इससे ज़्यादा बुरा होगा। क्या लगता है भाई साहब, भीतरघात भी हुआ है? पेट्रोल डीजल जो बेसिक जो है आवश्यकताएं हैं उन पर जो है नज़रअंदाज करना। जो जुड़े हुए हैं, जो कॉन्टेक्ट पे हैं, जो अपनी बेसिक जो है मूल मतलब सिस्टम में जो है बंधे हुए हैं, उनका जो है सिस्टम पे ना आ पाना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। भाई साहब, क्या लगता है भीतरघात भी एक बड़ा कारण है? पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही साथ नहीं दिया जो कैंडिडेट उतारे गए थे। नहीं, ये बात तो सही है कि भीतरघात हुआ है, और भीतरघात इसलिए भी हुआ है कि जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनको कोई भी चांस नहीं मिला और बाहर के लोगों को टिकट दी गई है, जिससे ये भी एक हार का कारण का बन रहा है। और नए नए चेहरे लाके इन्होंने खड़े कर दिए जिनको कोई यहाँ जनता जानती नहीं, क्षेत्र का कोई आदमी जानता भी नहीं है। बाहर के लोगों को लाके खड़ा कर दिया, टिकट दे दी उनको जीतने के लिए। बस यही सब कारण है। और व्यापारी भी कुछ नाराज़ हैं इनसे, जो कि ध्यान नहीं दे रहे हैं उस चीज़ों पर। एक चीज़ और बड़े पैमाने पे कही जा रही है कि जिस तरीके से हार की समीक्षा हो रही पार्टी स्तर पर भी की जा रही है, तो एक चीज़ निकल के आई कि जो नेता हैं वो अपना काम नहीं करवा पा रहे, अफसरशाही बहुत हावी है। क्या लगता है कि अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं और नेताओं की सुनवाई नहीं कर रहे? इसकी वजह से भी एक हार का कारण रहा कि जनता का काम नेता नहीं करा पाए। निश्चित तौर पर यह बात सच है कि अधिकारी नेताओं की बात नहीं सुनते हैं, और इस कारण जब चूंकि नेता जनता से सीधे जुड़े होते हैं और उनका काम जब नहीं होता है, जनता के नेता के पास जब जाते हैं और नेता ये काम नहीं करा पाते हैं, क्योंकि सारे काम अधिकारियों के माध्यम से होते हैं और अधिकारी किसी नेता की सुनते नहीं हैं। आज के समय में अधिकारी पूरी तरह से अपने आप को सर्वा मान रहा है, उसका किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी तरह का कोई खौफ नहीं, किसी तरह का कोई डर नहीं है। लिहाजा इस वजह से निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जनता नाराज़ है और उसका वोट में सीधी तौर पर असर पड़ा है। बेलगाम अफसरशाही, भाई साहब आगे बेलगाम अफसरशाही ने बीजेपी का नुकसान किया है। जरूर बेलगाम अफसरशाही ने किया, बेरोजगारी ने किया, महंगाई ने किया, जुमलेबाजी ने किया। हमारे यहाँ नहीं हुआ, पूरे देश में हुआ। उत्तर प्रदेश में तो हुआ, हर देश में हर जगह हुआ। जिनके जुमलेबाजी का भी असर है। शिक्षित वर्ग जो है जितना इनसे दुखी है, उससे ज़्यादा मीडियम क्लास दुखी, किसान दुखी। इनके उसमें कौन सुखी है? केवल स्वयं में सुखी है। ये केवल स्वयं में सुखी हैं, पब्लिक सुखी नहीं है। पब्लिक के लिए आप कहना चाह रहे, पब्लिक के लिए काम नहीं किया सरकार ने। आप भाई साहब आगे आइए, क्या लगता है क्यों अब हार का पोस्टमार्टम भी हो रहा है बीजेपी की, खुद ही वो लोग कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है क्यों बीजेपी अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई उत्तर प्रदेश में? इनका प्रदर्शन इसलिए नहीं अच्छा रहा कि इनके जो सांसद, नेता, विधायक ये थे, ये अपने आप को ये समझते हैं कि हम कुछ है नहीं। अब जो केवल मोदी की गारंटी है, उन्हीं के दम पे हम जीत जाएंगे। अब यूपी के अंदर जो मान लीजिए एक तरीके से जो हुआ है, क्या बोलते हैं, मतलब इनका प्रचार हुआ है उस तरीके से मतलब आते ही नहीं। पहली बात तो सुरेश अवस्थी आए, वो भी बहुत कम आए, 1 ही 2 बार आए। उसके पहले भी जो हुआ, उसके बाद मतलब कोई आता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। अभी आगे की सड़क बनी बिल्कुल बेकार बनी है। आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं में अति आत्मविश्वास था, इसी वजह से वो आपके बीच में आए नहीं। और दूसरी बात, इन्होंने जो मुद्दे उठाए थे कि संविधान बदल देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसका जवाब विपक्ष इसी मतलब जो है विपक्ष का मतलब जवाब नहीं दे पाई है विपक्ष को अपना। ये मुद्दा काम किया भाई साहब कि बदल देंगे संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरीके की बातें कही गई, तो इसमें काम किया बीजेपी को हराने में, बीजेपी की जो स्थिति गड़बड़ हुई उसको? देखिए, संविधान बदलने वाली जो बात है, ये तो सरासर बिल्कुल गलत है। कोई भी अगर सरकार चाहेगी तो संविधान एकदम से नहीं बदला जा सकता, क्योंकि बहुत से मुद्दे होते हैं। एकदम से हम संविधान नहीं बदल सकते। ये जनता के बीच में गया ये संदेश गया, माइंड डाइवर्ट हो गया जनता का। लेकिन
केवल एक आदमी के चेहरे पे आप पूरा चुनाव लड़िए, इससे जीत पक्की नहीं हो सकती है। आपको जनता के सारे मुद्दों पे, सारी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। वो इन्हीं के कहने का मतलब था कि मेन चीज़ ये होती है, आप ना बेरोजगारी पे ध्यान दे रहे हैं। मार्केट ऑनलाइन की वजह से बिल्कुल मंदी चल रही है, व्यापारी की एक बात भी नहीं सुनी जा रही है। मुद्दे बहुत हैं और यही इनके हार का कारण है। साहब, आपको क्या लगता है, क्या कारण रहे कि बीजेपी अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई उत्तर प्रदेश में और हार की समीक्षा हो रही, आप लोग क्या सोचते हो? गलत सलत बयानबाजी देना इसीलिए हार का कारण है। 400 पार और आरक्षण, संविधान बदलना, रेट बढ़ गए और जीएसटी इतनी है, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, काम धंधा कुछ है नहीं, ऑनलाइन व्यापार इतना चल रहा, बाजारें बिल्कुल ठप पड़ी हैं और 2027 में इससे बुरी पोजीशन होगी अगर इन्होंने अभी हालात नहीं सुधारे तो। अगर अभी नहीं सुधरे तो और ख़राब हालात होंगे। क्यों भाई साहब, लगता है आपको कि और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे बीजेपी के लिए? ये बात सही है, हकीकत है जो आप बता रहे हैं, हमारे राम जी बता रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक कारोबार बिल्कुल चौपट हो जाएगा और बेरोजगारी चरम सीमा पे है और भ्रष्टाचारी में कोई कमी नहीं, बढ़ गया है। बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है, अधिकारियों की कोई सुनता नहीं। तो भाजपा की स्थिति उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हुई, क्या कारण लगते हैं आपको? क्या मुख्य कारण रहा कि अपना प्रदर्शन पुराना वाला नहीं दोहरा पाई बीजेपी? हाँ, हमें तो ऐसा लग रहा है भाई कि कुछ ऐसा कुछ काम उन्होंने नहीं किया होगा जिससे जो है ऐसा कुछ फर्क पड़ा है। हमारे हिसाब से यही लगता है भाई। क्या लगता है, संविधान वाला जो मुद्दा था वो भी बीजेपी के अगेंस्ट में चला गया? हाँ, उससे कुछ तो फर्क पड़ा ही है। तो नेता अपने स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं, तमाम समीक्षाओं का दौर जारी है, लोगों को दोषी ठहराने का, मुद्दों को दोषी ठहराने का दौर जारी है। वहीं बदलाव की बात भी की जा रही है, लेकिन जनता की अपनी बात है। उनका कहना ये है कि तमाम लोगों को इग्नोर किया गया, उन मुद्दों को ध्यान में नहीं रखा गया जो वास्तव में मुद्दे थे, बल्कि ऐसे मुद्दे जो मुद्दे नहीं हैं उन पर बात ज़्यादा हुई। यही वजह है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपनी वो ज़मीन दोबारा नहीं मिल पाई जो उसकी पहले कभी हुआ करती थी। हार के कारणों की समीक्षा करनी होगी, तभी एक बेहतर संगठन बन सकेगा और आगे अगर चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन करना है तो जनता के हितों को ध्यान में रखना होगा। सियासी चौक में एक बार फिर आपका स्वागत है और इस बार कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा सीटों का नुकसान हुआ। ये नुकसान आखिर क्यों हुआ? ये समाजवादी पार्टी यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रही। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उसे नुकसान क्यों देखना पड़ा? नुकसान इसलिए देखना पड़ा कि ये 2024 में जब चुनाव हुआ है तो ये 18वीं लोकसभा का चुनाव है जिसमें सीधा जनता बनाम मोदी जी बनाम जनता का चुनाव था। इसलिए जनता मोदी जी से चुनाव लड़ना शुरू की और विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को लाइक किया कि इतनी भारी महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, व्यापारियों का सवाल हो, छात्रों का हो, महिलाओं का हो, तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जनता पूरे प्रदेश और देश में त्रस्त हो चुकी थी। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार 2 बार दिल्ली की सत्ता पर बैठे, 5 वर्ष होता है, 10 वर्ष एक लंबा समय काल होता है। जो संविधान की बात वगैरह की तो कहीं ये सब तो गलतियां नहीं कर बैठे थे। और संविधान की बात इसलिए आई कि दिल्ली के सड़कों पर, जंतर मंतर पर संविधान के पन्नों को जलाया जा रहा था, पैरों तले रगड़ा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद, कई, आपको मालूम होगा आपके चैनल द्वारा, कई लोगों ने यह बयान दिया कि 400 पार होगा, 400 पार होगा तो इस बार संविधान बदला जाएगा। इसलिए समाजवादी इंडिया गठबंधन के लोगों ने पूरे प्रदेश में, देश में अपनी बात बताया। दलित, पिछड़े, अक़लियत, कमज़ोर, किसान, नौजवानों को सबको जगाने का काम किया कि भाई अगर नहीं संभलोगे तो इस एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, बीजेपी, आरएसएस के लोग हैं, ये भारत का भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान, डॉक्टर लोहिया के विचारों को ये लोग तरस। अच्छा, एक बात बताइए, अब हार गए हैं तो क्या बदलाव भी उनके संगठन में नज़र आता है? आपको लगता है किस तरह की चीज़ें होगी? अब उनके संगठन में मतलब आपकी पॉलिटिकल समझ क्या कहती है? पॉलिटिकल समझ ये है, मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं वो कि हार क्या क्या कारण है, जबकि सही हार का कारण वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ भीतर घात हुआ है? क्या अंदर ही
पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों ने धोखा दिया बीजेपी को? जी जी, कुछ लोगों ने अंदर ही पार्टी में पार्टी विरोधी काम किया है और जिलों में जिला विरोधी काम किया है, लोकसभा में जिला विरोधी काम किया है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन पे आई है। अच्छा जी, ये माने कि इस हार के आपको क्या नज़र आते हैं कारण? भीतरघात, संविधान या फिर बदलाव? क्या? इस हार के कई मुद्दे हैं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, कहीं न कहीं पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा था छात्रों का। तो एक कहीं न कहीं सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी था। छात्रों की जो मतलब काफ़ी दिन से जो है लगभग 14-15 वैकेंसी जो है रद्द हुई है, पेपर लीक वाला मामला। अभी फिर जो है नेट का हो गया, उसके बाद हारने के बाद भी इनकी नहीं, मतलब पुलिस का जो मतलब पेपर लीक हुआ था वो मतलब पूरा जो है वो रद्द कर दिए। उनके जो मतलब थे जो है सब विदेश भाग गए। अब इनको बनाने में कितना समय लगेगा? और जो लड़के एक साल इस तरह के विषय के कारण जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। जी जी जी, नकल हुआ, रोजगार हुआ, महंगाई हुई, ये सब हुआ। क्या अफसरशाही ने भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया? हाँ, ज़रूर अफसरशाही भी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो भी संतुष्ट नहीं थे इनसे, उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि सरकारी तंत्र अब की बार इनको हराया है और जो है कि ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहें। संविधान खतरे में था और उसी से देश चलता है। अब ये लोग राजतंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं, गुलामी की तरफ। इसलिए जो है जनता और महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही, हिटलरशाही, इसका भी बीजेपी को यूपी से इतनी बड़ी चोट लगी है, तो आपको लगता है कि इनके संगठन वगैरह में अब कहीं ना कहीं मंथन भी होगा और बदलाव वगैरह भी दिखेंगे? क्योंकि यूपी की चोट तो बड़ी चोट हो गई। बदलाव इसलिए होगा कि इन्होंने इतनी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी है नहीं, सब प्राइवेट कर दिया है। एयरपोर्ट हो चाहे रेलवे हो, सब कुछ तो मतलब कर दिया है प्राइवेट। उसमें 50 रुपया टिकट प्लेटफार्म का है, कहीं पर 500 रुपया टिकट है एयरपोर्ट पर। तो इस तरह के नौकरी है नहीं, आउटसोर्सिंग ज़्यादा है और देश बहुत मतलब पीछे हो गया है। देश में बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी फैल गई है और बेरोजगारी, पैसा है नहीं लोगों के पास, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है। घर चलाने के लिए पैसा नहीं है। आप तो देखने से ही लग ही रहे हैं कि आप भी इन्हीं सब चीज़ों में। राजनीति को अगर लेकर के बात करें तो आपको क्या लगता है ऐसी सब हार के बाद क्या होता है आमतौर पे पार्टी में? किस पे गाज गिर जाती है, कोई कौन बच जाता है या फिर सब बदल दिए जाते हैं? देखिए, अब उनका विषय हार पर गाज कैसे गिराएंगे, विषय हमारा है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बड़ा विश्वास जताया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीडीए के फार्मूले पर, जिसमें पूरा ये बात आपने सही कहा, पीडीए ने अच्छा काम किया। पीडीए के फार्मूले, पीडीए पे आप भी हंसे, मतलब पीडीए जी 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 जी, पीडीए का तो रहा, पीडीए का रहा। ये डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर, हाँ, ये डॉक्टर लोहिया साहब का विचार रहा। जनता को समझा ले गई, पीडीए का विषय समझा। जी, जनता को समझाई, जनता को बताई, जनता ने समझा कि देखा कि तमाम सारी चीज़ें प्रदेश और देश में, क्योंकि हर घर परिवार में नौजवान है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 60 लाख नौकरी का सवाल है, अगर एक परिवार में 3 ही लोगों को जोड़ा जाए तो 1,60,00,000 हुआ और उसका 80 में भाग दिया जाए तो हर लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख कुछ हज़ार वोट कम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। आपका गणित तो बिल्कुल ठीक ही कह रहा है, कम से कम नतीजे तो यही बता रहे हैं। जी जी। क्या लगता है आप लोग की अपनी समझ क्या कहती है? बीजेपी को लेकर के उसके अफसरशाही ने हरा दिया, उसके भीतरघात ने हरा दिया, उसके बढ़े हुए आत्मविश्वास ने उसको हरा दिया। हाँ, ये उनके बढ़े हुए आत्मविश्वास जो है उसी तरीके से उन लोग हारे हैं, क्योंकि ज़्यादा उन लोगों को वो हो गया था, ना कार्यकर्ता सुना जा रहा है, ना नेताओं को सुना जा रहा है, उनके पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को समझा नहीं जा रहा है। इस वजह से उनको ये क्षति हुई है। बिल्कुल। तो अब और क्या बदलाव बीजेपी की तरफ से आपको नज़र आ सकता है? अगर उनको रहना है, खड़े रहना है मजबूत, तो क्या है? खड़े रहना है, मजबूत रहना है तो अग्निवीर को ख़त्म किया जाए, रोजगार, बेरोजगारों को रोज़गार दिया जाए और पूरे प्रदेश में विकास किया जाए, चाहे वो रोड का विकास हो, शिक्षा का विकास हो,
और चीज़ का सारी चीज़ का विकास होना चाहिए। अफसरशाही कुछ ज़्यादा ही मतलब हावी नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके जनप्रतिनिधि, उनके सांसद, विधायक से कहीं ज़्यादा अफसरशाही में? वो सब चीज़ें बहुत अंदर की है, उनके दल का मामला, उनके दल का मामला है ये। अब वो जानेंगे, उनके दल के लोग जानेंगे। जनता के तौर पे तो आप लोग भी जनता भी तो है ना आप लोग? हाँ, तो जनता हम लोग हैं, तो हमारी बात अफसरशाही सुनी। मतदाता है ना, जनता है ना, क्या महसूस करते हैं? महसूस यही करते हैं कि हम लोग जाते हैं, हम लोग की न थाने में सुनी जा रही है, ना तहसील में सुनी जा रही है, कहीं हम लोग। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बतौर जनता आपको क्या महसूस? माननीय राष्ट्रीय जी या फिर विधायक सांसदों की सुन ली जाती है आप लोग के माध्यम? जिसका जहाँ जैसा वर्चस्व, अफसरशाही भी चल रहे है, सांसद विधायक के भी चल रहा है। और इस प्रदेश के जो मुखिया हैं, माननीय इस प्रदेश के जो मुखिया हैं, वही अगर सदन में, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत सदन है, उसमें कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, तो उनके बारे में अब क्या कहा जा सकता है, जहाँ पूरा प्रदेश और देश दुनिया देख रहा है। पर मिट्टी में मिला देंगे वाली बात तो बड़े उससे ली गई कि मुख्यमंत्री जी तो बहुत कठोर हैं। जनता ने इस बार मिट्टी मिला दिया उत्तर प्रदेश में, चेहरे की चमक उतर गई। सरकार देश की उत्तर प्रदेश ने लंगड़ी कर दी। ये माननीय अखिलेश यादव जी के समक्ष उत्तर प्रदेश की जनता और पीडीए के लोग देश से सरकार को भी लंगड़े के आने वाले समय में 2027 का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में कहीं इनका आता पता नहीं। मतलब यूपी में दम है, पूरा दम है। उत्तर प्रदेश 37 लोकसभा की सीटें दी, कुछ सीटें बेईमानी से जीत लिए। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो हम लोग और आगे जाते। और जो इस समय जनादेश है पीडीए के, खासकर जितने भी पीडीए के उत्तर प्रदेश। एक बात बताइए, मैं समझ गया आपकी बात। पीडीए ने काम किया, संविधान बचाओ जो नारा दिया गया लोग समझ गए, इसका मतलब है ना? अगर समझे नहीं होते तो 37 सीट कहाँ से आती? ये पीडीओ के लोग समझे नहीं हैं, वो इतना ज़्यादा समझदार हो गए हैं कि आने वाले समय में इनका कहीं पता नहीं चलेगा। हमने तो पहले जो बाबा की बात कर रहे हो, नहीं बाबा की बात नहीं, बात तो सिर्फ अभी बीजेपी और उसकी जीत और हार की बात कर रहे हैं। जनता ने उनको अच्छा सबक सिखाया है। आने वाले समय में इनका एकदम से सफाया है। प्रधानमंत्री जी के यहाँ खुशी है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ बहुत तकलीफ है उनको कि उत्तर प्रदेश से हारे हैं। फैजाबाद पूरा मंडल हारे हैं। बनारस और लखनऊ में अगर कोई दूसरा कैंडिडेट होगा दोनों सीटें हार जाते। सब जो बातें चल रही है, बीजेपी कुछ मंथन कर रही होगी क्योंकि हार तो इस बार उन्हें बहुत ज़्यादा मिल गई। बीजेपी चाहे जो भी मंथन कर ले, हमारे प्रदेश की और देश की जनता उनके झूठे वादे और मनमाने ढंग से के रवैये से इतना परेशान हो चुकी थी कि अब उनके किसी झांसे में आने वाली नहीं है और उनका कोई विश्लेषण काम करने वाला नहीं है। तो आपको लग रहा है कि जनता कहीं ना कहीं मन बना चुकी थी ना? जी, जनता पूरी तौर से इनके अगेंस्ट मन बना चुकी थी। जनता के विश्वासों पर ये खरे नहीं उतरे। जनता के महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह की परेशानियों से जो इनसे उम्मीद रखी थी, इनके 10 साल के कार्यकाल में कोई खरे नहीं उतरे और न कोई कार्य इन्होंने किया जनता हित में, बल्कि तानाशाही रवैया अपनाया, जिससे जनता पूरी तरह से इनको देश और प्रदेश से भगाने के लिए मन बनाए हुए थी। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब तो विषय था ही, इनको अपनों ने भी धोखा दे दिया, पार्टी, कार्यकर्ता, विधायक, ऐसा बहुत सारी सीटों पे। भाई जब उनके लोग उनसे खुश नहीं होंगे तो क्या करेंगे? आखिर उनकी नहीं सुनी जा रही। 20 वर्षों से पड़े होंगे, उनको टिकट नहीं मिला या कुछ संगठन में जगह नहीं मिली होगी तो क्या करेंगे? एक महात्मा जी हैं अयोध्या वाले, जो कहते थे कि माननीय अखिलेश यादव जी के इतना अभद्र बोलते थे कि हम कह नहीं सकते, क्योंकि उनके बारे में बोलते थे। आज खुद ही कह रहे हैं कि हमारा डीएम हटा लिया, हमारी सुरक्षा हटा ली। जब ऐसे लोग जो कहते थे मंत्र मारेंगे सर कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब वो खुद चिल्ला रहे हैं। जनता ने इस बार इतना बदला लिया है। मतलब भीतर घात भी, अंदर के लोग भी भीतर घात है। वो कह रहे हैं कि हमारे नेताओं ने हरा दिया। और मैं आपको सच बताता हूँ, अभी तो देश का चुनाव था, तो ये हालात है। जिस दिन प्रदेश का चुनाव होगा, इनके ही नेता कहेंगे बीजेपी को हराओ। तो इन्हीं जनता के बीच में लेकर के आए थे, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है, चाहे चुनाव हो और या फिर
आम आदमी की राय हो। जनता जो कहती है उसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप जनता की नब्ज़ पहचान लेंगे तो सत्ता किसके पास जाएगी वो आसान हो जाता है। और यहाँ की जनता क्या कह रही है वो आप सुन चुके हैं, और वो ये भी बता रही है कि आखिरकार जनता के मन में है क्या।